हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज राजस्थान जी के। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं एवं स्रोत। एंड पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की? ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में, सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में और सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए घोष यानी अमलानंद घोष ने। जब बात आती है सभ्यताओं की तो इसमें कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालीबंगा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। इसीलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि इस सभ्यता से कुछ और नाम भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी इटली से थे और सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी इन्होंने ही दी थी। इन्होंने अपने खोज अभियान के तहत राजस्थान के कुछ जिलों से, जैसे कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से कुछ बहुत ही पुराने वस्तुओं को इकट्ठा करा। बाद में इन्हीं जगहों का दोबारा से रिसर्च किया गया और फिर अमलानंद घोष ने इस जगह की प्रमाणिकता दी 1952 में। इसीलिए उन्हें कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता भी कहते हैं। फिर इसके बाद 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर, जिनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल एंड बालकृष्ण थापर, ने इसका सबसे पहले उत्खनन किया। तो ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए कि एलपी टेसीटोरी ने क्या किया था कालीबंगा सभ्यता में, अमलानंद घोष कौन थे, उन्होंने क्या किया था, और ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने क्या किया था। तो ये सभी कालीबंगा से रिलेटेड ही हैं और ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़। और ये क्वेश्चन पूछा गया जेलर एग्जाम 2012 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को तामवती नाम से भी जाना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता हमारी उदयपुर से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी किसी भी सभ्यता के बारे में आप पढ़ें तो उसके ज़िले को ज़रूर याद रखें। जैसे कि कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले से रिलेटेड है तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से रिलेटेड है। और आहड़ सभ्यता को ही हम बनास सभ्यता और स्थानीय भाषा में धूलकोट और आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सबसे पहले उत्खनन 1955 से 56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। सबसे पहले उत्खनन तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, बट सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसमुख धीरज लाल सांकलिया, जिन्हें एचडी सांकलिया भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उन्होंने किया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस नोट कर लें कि सबसे पहले उत्खनन किसने किया था और सर्वाधिक उत्खनन किसने किया था। तो सर्वप्रथम किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने और सर्वाधिक किया था प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में और अभी हमने तीसरे क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि प्रोफेसर एचडी सांकलिया के निर्देशन में कौन सी सभ्यता का हुआ था, आहड़ सभ्यता का, जो कि रिलेटेड है हमारे उदयपुर से। और इसको बनास सभ्यता स्थानीय भाषा में धूलकोट आघाटपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसकी खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो ये आप नोट कर लें। अब देख रहे हैं कि कालीबंगा से और आहड़ से कितने क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं। तो कुछ, वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं लेकिन कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए, जैसे कि कालीबंगा है, आहड़, बनास, गणेश्वर, बैराठ, बालाथल, नाडोल। इनमें से बहुत बार पूछे ही जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा भी और भी कुछ सभ्यताओं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इनमें से ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम इन्हें ज़रूर पढ़ें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आहड़ सभ्यता स्थित है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी पर। अभी मैंने आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट, आघाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बनास सभ्यता इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बनास नदी पर है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी हुई है कि उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ था, जहाँ से तामयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्तर से संबंधित है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आहड़ सभ्यता। बनास संस्कृति से
बनास संस्कृति इनमें से किस स्तर से संबंधित है? तो वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। जब भी बनास का नाम आता है तो वो आहड़ से रिलेटेड होगी, और आहड़ हमारी उदयपुर से रिलेटेड है, इसीलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में धूलकोट आघाटपुर भी कहते हैं, सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ज़रूर याद रखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार एग्जाम 2011 में। तो आप देख सकते हैं कि आहड़ से कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभ्यताएं जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुकी हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चावल से बहुत अच्छी प्रकार से परिचित थे। पर कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किससे परिचित नहीं थे, तो वो चांदी धातु से अपरिचित थे। चावल से परिचित थे और चांदी से अपरिचित थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 और सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीकर में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सभ्यता के बारे में पढ़ें तो उसका जिला ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। कालीबंगा हमारा रिलेटेड है हनुमानगढ़ से, आहड़ सभ्यता रिलेटेड है उदयपुर से। अब गणेश्वर सभ्यता का पूछा है तो ये हमारा सीकर से रिलेटेड है। ये सीकर में कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई। इसकी सबसे पहले खोज 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल ने की, और उत्खनन भी 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने ही किया। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में विशेषता ये है कि यहाँ सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। यहीं पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा व बाण मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता को ही हम पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार एग्जाम 2011 में। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर में कांतली नदी के मुहाने पर हुआ था, तो ये कांतली नदी से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कांतली नदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीम का थाना से। तो आप देख सकते हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, इनसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी अभी रिपीट होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीम का थाना, सीकर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मौर्यकालीन सभ्यता। यहाँ पे इसकी एक व्याख्या दी गई है छोटी सी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन बैराठ में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराठ सभ्यता हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, क्योंकि जिले हमें सभी के नोटिस करने हैं। तो ये जयपुर से रिलेटेड है, और ये बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। जैसे कि गणेश्वर कांतली नदी से रिलेटेड है, तो ये बाणगंगा नदी से रिलेटेड है। और इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने किया था, तथा पुनः उत्खनन 1962 से 63 में नीलरत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आप नोट करें कि उत्खनन और पुनः उत्खनन डिफरेंट हैं, और ये अलग अलग रूप में ही पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखें कि उत्खनन पूछा है या पुनः उत्खनन पूछा है। और बैराठ सभ्यता में ही कैप्टन बर्ड द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए थे, और इसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो ये सब पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद कर लें या नोट कर लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? और ये क्वेश्चन पूछा गया कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में। तो ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अशोक के शिलालेख बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैराठ, जो कि रिलेटेड है हमारे जयपुर से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मत्स्य राज्य की। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी व्याख्या दी हुई है, आप इसे भी एक बार देख लें।
प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि वर्तमान में बैराट है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डुंगरी और महादेव जी की डुंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य किया गया और यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मत्स्य जनपद की राजधानी थी और ये पूछा गया रीत 2018 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विराटनगर। ये अभी ऊपर भी पढ़ा गया है बट थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बीजक पहाड़ी स्थित है और ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विराटनगर में। ये भी अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो बैराट सभ्यता से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। तो आप इस सभ्यता को भी याद ज़रूर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैराठ में। यहाँ पे इसकी एक व्याख्या दी गई है। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध इस स्थल की खुदाई में गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृत्पात्र व त्रिरत्न व स्वस्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे एक बार देख लें, नोट कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में। यहाँ पे भी इसकी व्याख्या दी हुई है। उदयपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब बात आती है बालाथल सभ्यता की, तो 11 कमरों वाला विशाल भवन भी राजस्थान की इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी बालाथल सभ्यता स्थल से मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो पहले हमने पढ़ा था कालीबंगा, अब यह है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोथी को। सोथी को हम कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। सोथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है और इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भीलवाड़ा। बागौर स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लें क्योंकि इसे भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रैण टोंक में। तो ये हमारी जो रेड सभ्यता है इसे रेहड़ सभ्यता भी कहते हैं, और ये टोंक जिले से रिलेटेड है। ये टोंक में निवाई तहसील में स्थित है, और यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति और गजमुखी यक्ष की मूर्ति और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें अपोलोडोट्स का सिक्का और इंडोनेशियन मुद्रा शामिल है। इसीलिए इसे हम प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। मालव सभ्यता को ही हम प्राचीन काल में नगर सभ्यता को ही हम प्राचीन काल में मालव प्रदेशी या मालव नगर कहते थे। इसका उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने 1938 से 40 में करवाया था, और इसमें मालव व आहत सिक्के और गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन लेख कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो ये नगर सभ्यता से प्राप्त हुए थे, जो कि हमारी है टोंक में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीटीआई एग्जाम 2015 में। तो ये बैराट सभ्यता आप जानते ही हैं, ये जयपुर में है, और यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत व पंचमार्क सिक्के और रंगीन मृदभांड मिले हैं, और यहीं पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। तो आप ये सब भी नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर से। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आहड़ संस्कृति, आहड़ सभ्यता हमारी उदयपुर से रिलेटेड है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये तो गलत ही है। सेकंड है बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत है। और तीसरा है कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, तो ये भी गलत है क्योंकि वो कांस्य संस्कृति का उदाहरण है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। कालीबंगा हमारे रिलेटेड है हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी बता रही हूँ जो कि आप नोट कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में है और कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये सभ्यता दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों में फैली हुई है, जिसे हम दोहरी रक्षा प्राचीर के रूप में भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उसका सही आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता से। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आदि ऐतिहासिक, पश्चिम हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता कई नामों से जानते हैं। और इस सभ्यता को ही यानी कालीबंगा सभ्यता को ही दशरथ शर्मा जो कि हमारे इतिहासकार थे ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा गया और किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। और ये सभ्यता सरस्वती, द्वेश्वती, घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है तो ये एक ही नदी पर उसी नदी के कई सारे नाम हैं जो कि इन नामों को भी पूछा जा सकता है, तो ये सभी नाम भी पता होने चाहिए। उसे नट नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्वेश्वती और घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये सभी आप नोट कर लें, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता के कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा की जानकारी यहीं से प्राप्त हुई और यहीं से हमें 7 हवन कुंड भी मिलता है। और यहीं पर सजावटी, अलंकृत फर्श और मिश्रित फसल में है जौ, गेहूं और चावल एक साथ के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृद भांड भी कहते हैं, जो मिले हैं उन्हें लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो जब बात आती है मिट्टी के बर्तनों के कलर की, लाल काले की, तो लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन तो कालीबंगा सभ्यता में है, लेकिन लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हैं और दोनों को अलग अलग से नोटिस करें कि संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है और लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन कालीबंगा से रिलेटेड है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और सही आंसर ही लिखें। तो ये था प्राचीन सभ्यताओं का पहला पार्ट। अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।